जय हिंद, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ पर बिहार एसएससी, बीएसएससी, आपको पता है कि किसी में कंपटीशन कितना टॉप है। 30 लाख प्लस इसमें फॉर्म डलाया है और इसका तैयारी तो हमको करना ही होगा, क्योंकि हमको एक सीट की आवश्यकता है। 30 लाख से हमको कोई मतलब नहीं है, ये सब दिखावा रहता है ओनली। ये सब पढ़ने वाला इसमें मात्र 2-3 लाख से ही कंपटीशन रहता है, वो इसी फॉर्म भर देता है सब। तो उस 30 लाख पर नहीं जाइएगा आप लोग। यहाँ पर हमको एक सीट से मतलब है, इसीलिए हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग का यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रैक्टिस पेपर यहाँ पर देखने जा रहे हैं हम लोग। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी का मॉडल प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर इस PDF में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से प्रैक्टिस पेपर 4 देखने जा रहे हैं हम लोग। क्योंकि प्रैक्टिस पेपर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो पिछला वीडियो आप लोग देखिएगा मेरे चैनल पर। तो 1, 2, 3 प्रैक्टिस पेपर 1, 2, 3 का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर 4 है। तो इसका हम लोग आज यहाँ पर पूरा साफ करने वाले हैं। प्रैक्टिस पेपर 4 का पूरा एकदम ख़त्म करने वाले हैं। पूरा एकदम ग्रुप डिस्कशन के जरिए हम लोग यहाँ पर पूरा सुपड़ा साफ करने वाले हैं। ये कहते नहीं कि दोस्तों मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसी मोटिवेशन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? तो जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के कालीबंगा से मिलता है। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा सही ऑप्शन हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला जो उपदेश दिए थे बुद्ध भगवान वो कहाँ दिए थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में दिए थे पहला उपदेश, सारनाथ में दिए थे। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन आया था, कौन गया था? दोस्तों यहाँ पर ये SSC GD, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार SSC सभी के लिए GK GS इम्पोर्टेंट है, ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू सही ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का क्या नाम था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार का क्या नाम था? तो बताइएगा आप लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बंगाल गजट। बंगाल गजट। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, आत्माराम पंडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पंडुरंग। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 को देश का झंडा फहराया गया था और इसी दिन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ ली गई थी। और 26 जनवरी 1930 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना, काकोरी रेलगाड़ी जो है वो लूटपाट की कल्पना कौन किया था? राम प्रसाद बिस्मिल और कौन? और बताइए इसमें खाली स्थान की जगह कौन हो जाएगा? 7 का सी हम ऑप्शन हो जाएगा अशफाकुल्लाह खां। अशफाकुल्लाह खां, अशफाकुल्लाह खां, अशफाकुल्लाह खां। ठीक है, अशफाकुल्लाह खां हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफरागेट्स
मूवमेंट किस देश में चलाया गया? महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? 8 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा सामान्य बुद्धि। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने सामान्य बुद्धि से उपनिवेश के लोगों को प्रेरित किया था। थॉमस पेन एक लेखक, आविष्कारक, बुद्धिजीवी और अमेरिका के संस्थापक लोगों में से एक थे। इसका व्याख्या था इस क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति, तो 11 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। देख लीजिए संविधान से कितना क्वेश्चन आ रहा है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के अंदर संवैधानिक प्रशासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 356। सही ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 356। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो 14 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 14। संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 14 सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 14। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय मंत्री को खाली स्थान की सलाह पर इतना द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 15 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। भारत के जो केंद्र में जो मंत्री है दिल्ली में, वो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा मात्र 30 वर्ष है। ठीक है। 16 के बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मात्र 30 वर्ष। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पंचायत चुनाव के लिए, ग्राम पंचायत में नहीं चुनाव होता है, उसके लिए योग्य निर्धारित कितना उम्र है? तो 17 का ए नंबर ऑप्शन से 21 वर्ष, मात्र 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? तो 18 का ए नंबर ऑप्शन से गुट निरपेक्षता की नीति पर। गुट निरपेक्षता की नीति पर। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो 19 का यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 19 के सी, अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में बोले थे अटल बिहारी वाजपेयी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? इसमें कौन सा ग्रह नहीं है? तो सूर्य ग्रह नहीं है। ये सब ग्रह है बुध, बृहस्पति, शनि ग्रह है
तो 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सूर्य। सूर्य ग्रह नहीं है बल्कि सूर्य एक तारा है। 21 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो भूटान की मुद्रा क्या कौन सी हो जाएगा? 21 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भूटान की मुद्रा है नगुल्टम। भूटान की मुद्रा नगुल्टम है। इसका भारतीय रुपया में आसानी से विनिमय किया जा सकता है। 1974 में भूटान की मुद्रा यह छेरटू में विभाजित है। तो भूटान की मुद्रा कौन सी है? नगुल्टम। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नगुल्टम। नगुल्टम। ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? कार्बन। तो 22 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मृत सागर का यहाँ स्थित है। तो मृत सागर कहाँ स्थित है? तो 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इजराइल में। मृत सागर इजराइल जॉर्डन फिलिस्तीन के किनारे पर स्थित है। इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है। मृत सागर में मुख्यतः जॉर्डन नदी और अन्य छोटी नदी आकर गिरती है। मृत सागर यहाँ स्थित है। तो मृत सागर इजराइल में स्थित है। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा इजराइल। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि सोमासी प्रवाह देखा जाता है। सोमासी प्रवाह देखा जाता है। सोमासी प्रवाह देखा जाता है। सोमासी प्रवाह देखा जाता है मंडी सुपरवाइजर 2016। सोमासी प्रवाह देखा जाता है मंडी सुपरवाइजर 2016। सोमासी प्रवाह देखा जाता है मंडी सुपरवाइजर 2016। तो 24 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा हिंद महासागर में। सोमासी प्रवाह देखा जाता है हिंद महासागर में। 25 नंबर की कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो 25 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा रूबी पाइपलाइन। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? रूबी पाइपलाइन। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो रूबी पाइपलाइन। रूबी पाइपलाइन एशिया में नहीं है। बाद बाकी सभी है। पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन एशिया में ही है। तबरीज अंकारा पाइपलाइन एशिया में ही है। अरब गैस पाइपलाइन एशिया में ही है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे किससे गुजरती है? कर्क रेखा किससे गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो 26 का कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? तो उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है भारत की भूमि सीमाएं? तो पाकिस्तान, म्यांमार इधर है, बांग्लादेश इधर है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 27 का सी पाकिस्तान। सही ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 28 के बी कंचनजंगा। कंचनजंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत से बाहर है। बाकी गंगा का भारत में ही है, नर्मदा का भारत में ही है, गोदावरी का भारत में ही है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है? तो 30 का डी सही ऑप्शन हो जाएगा गाय। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है? गाय उसका उदाहरण नहीं है। भारत में गाय जानवर स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है। स्थानीय प्रजाति वह प्रजाति होती है जो जानवर केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। एक सींग वाला गेंडा, बंगाल टाइगर और मिथुन भारत में पाई जाने वाली स्थानीय प्रजाति के उदाहरण हैं।
ये बंगाल टाइगर स्थानीय प्रजाति है। मिथुन हो गया, एक सिंगी गेंडा हो गया, सब स्थानीय प्रजाति, लेकिन गाय नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा गाय, 30 का डी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटे की को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। राजकोषीय घाटों को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो 31 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। राजकोषीय घाटा को कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियाँ। राजकोषीय घाटा बराबर क्या हो जाएगा, कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियाँ। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या है। तो 32 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों, पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो 33 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 18 दिन। 18 दिन तक लड़ी गई थी कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई, समझ जाइए 18 दिन तक लड़ी गई थी। 34 नंबर क्वेश्चन में है कि फासिज्म विश्वास करता है। फासिज्म विश्वास करता है, तो फासिज्म विश्वास करता है किस पर। तो 34 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एक दल की प्रणाली में, एक दल की प्रणाली में विश्वास करता है। फासिज्म विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा। 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा। तो 35 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा राष्ट्रीय गणित दिवस। रामानुजम वाज बोर्न ऑन, यही रामानुजम है राष्ट्रीय गणित दिवस। गणित के कौन है पिता, रामानुजम। 36 नंबर क्वेश्चन कि माघ मेला खाली स्थान के दिन शुरू होता है। तो माघ मेला किस दिन शुरू होता है। तो 36 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मकर संक्रांति के दिन। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति के दिन माघ महीने में यह मेला आयोजित किया जाता है। यह भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर मनाया जाता है। माघ मेला, मकर संक्रांति तो आने ही वाला है, थोड़ा ही दिन बचा हुआ है, तो उसी मकर संक्रांति के दिन क्या होगा, माघ मेला का आयोजन होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। तो वह कौन सा गुण है जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। तो इसका सही ऑप्शन है प्रस्वेदन। 37 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा प्रस्वेदन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है। तो 38 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक। 39 नंबर क्वेश्चन में है कि उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, कौन सा उत्तक है जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है वो कौन सा उत्तक है जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। तो पौधों में जल है, देखिए यहाँ पर जल परिवहन है, भोजन नहीं है बल्कि जल है, तो जल में क्या हो जाएगा, जाइलम। 39 के यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। इस प्रकार से ट्रिक है दोस्तों, अगर जल परिवहन है ना तो यहाँ पर आप लोग जाइलम मार दीजिए, जल मतलब जाइलम, जल है तो जाइलम, सही ऑप्शन हो जाएगा बी जाइलम। यहाँ पर रहता अधिक भोजन रहता तो दूसरा ऑप्शन हो जाता। 39 के बी हो जाएगा जाइलम, फ्लोएम हो जाता भोजन रहता तो। 40 नंबर क्वेश्चन कि वसी पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। तो वसा वाला पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या हो जाएगा, आपको वसा वाला पदार्थ ज़्यादा खाइएगा तो मोटापा हो जाएगा। वजन में कमी थोड़ी ना होगा, कमजोरी नहीं होगा बल्कि मोटापे हो जाएगा। तो 40 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मोटापा। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है जी, कहिए इसका। 41 नंबर क्वेश्चन कि शरीर की ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है, तो और क्या कहा जाता है। तो 41 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लॉरिंग्स कहा जाता है, लॉरिंग्स, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एल्बो
एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो यहाँ पर 42 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा हिंज ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? हिंज ज्वाइंट है। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? हिंज ज्वाइंट है। विषानुगत स्थानांतरण की इकाई है। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है। तो वंशानुगत स्थानांतरण हो जाता है जैसे किसी का पिता जैसा रहता है बेटा भी वैसे वंशानुगत का स्थानांतरण होता है। किस कारण होता है? तो 43 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जीन के कारण। जीन में सारी वो डाटा रहता है उपस्थित किस प्रकार के वंशानुगत उसको तैयार करना है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाता है। तो 44 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा घेंघा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मशरूम कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो मशरूम कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो 45 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कवक का। मशरूम कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? कवक का। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थिस सुसरता ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है। तो 46 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कैल्शियम। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो 47 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा हिरण। 48 नंबर क्वेश्चन किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? तो 48 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा वेग और चाल। 49 नंबर क्वेश्चन एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर समझिए ना अभी काम हो रहा। हाँ, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। थोड़ा पटना में रूम में रहते हैं तो बगल में दोस्त लोग हैं वो खुलवा देता है गेट तो डिस्टर्ब हो जाता है, इसके लिए सॉरी। फिर भी आप इसका जवाब दीजिएगा 49 नंबर का। 49 महीने थे हम लोग। शायद 49 में ही थे हम लोग। नहीं इसमें थे 45 नंबर में थे। मशरूम कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? मशरूम कुकुरमुत्ता तो 45 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कवक का। हाँ सही। 46 तो हम लोग कर ही चुके थे। 47 नंबर के निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो हाँ 47 में थे। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो 47 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा हिरण। हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है। शेर तो पहले हिरने के खाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है? किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है? तो 48 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा वेग एवं चाल। वेग एवं चाल के भौतिक राशि की मात्रा में समान है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो गियर का अनुपात कितना रखेगा? एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर जो है वो गियर का अनुपात कितना रखता है? तो 49 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो गया 1 के बराबर या उससे अधिक। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो 49 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। जब एक व्यक्ति अपने वाहन को एक पहाड़ी पर चढ़ाता है तो उस समय अपने वाहन का गियर अनुपात 1 के बराबर या उसके अधिक रखता है। न्यूट्रल के बाद 1 गियर में रखता है तभी चढ़ेगा पहाड़ी पर। 1 के बराबर या उससे अधिक दुओं पर रख लीजिए, कॉस कैलकुलेटर देना होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो 50 के यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा केवल संवेग। 51 नंबर क्वेश्चन की मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसका
संवेग दोगुना हो जाता है। 52वां क्वेश्चन है कि बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य क्या होती है। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य क्या होती है। तो बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य क्या होती है। तो 52 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा छोटी। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। 53वां क्वेश्चन है कि ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं, बताइएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं। तो 53 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि मापक इकाई को डेसिबल कहते हैं। कितना डेसिबल में नापना पता है। 54वां क्वेश्चन है कि इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। तो किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है मैदान से खरपतवार हटाने के लिए। खरपतवार तो कुदाल का इस्तेमाल किया जाता है। हल का थोड़ी नहीं, हल खोदना थोड़ी ना, खरपतवार हटाना है। कुल्हाड़ी का इस्तेमाल काटना थोड़ी ना, खरपतवार हटाना है, समझे। 55वां क्वेश्चन है जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो 55 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है। 56वां क्वेश्चन में कि किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा 56 के ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। 57वां क्वेश्चन है कि सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है। तो कौन सा हो जाएगा। 57 का सी नंबर ऑप्शन द्रव हीलियम। द्रव हीलियम सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, द्रव हीलियम। 58वां क्वेश्चन है कि मक्खन का खालिस्तान का उदाहरण है। मक्खन तो 58 का सी नंबर ऑप्शन से पायस का उदाहरण है। मक्खन पायस का उदाहरण है। मक्खन पायस का उदाहरण है। 59वां क्वेश्चन है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। जैसे एक परमाणु है तो उसकी परमाणु संख्या 14 है तो उसके संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो 59 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। 60 नंबर क्वेश्चन है कि उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। तो 60 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, बेरिलियम, सी से कैल्शियम, SR से एस्ट्रांसियम तथा Na से सोडियम। 61 नंबर क्वेश्चन है कि बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारी किस्म है। बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारी किस्म है। तो 61 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, गुलाब की। 62 नंबर क्वेश्चन संयोजक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक ऊंच होते हैं। संयोजक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक ऊंच होते हैं। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि बेरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का pH रेंज क्या है। बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का pH रेंज क्या है। तो 63 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 6.8 से 9.2। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो 64 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, O2 के पावर 2। मतलब 65 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील की कौन सी अधातु मिलाई जाती है।
स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो 65 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन। 66 नंबर क्वेश्चन है कि C60 के एक अणु में कितने पुष्टकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो 66 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 20 षटकोणीय एवं 12 पंचकोणीय होती। 67 नंबर क्वेश्चन में है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो 67 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार। उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? बिहार। 68 नंबर क्वेश्चन में कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 68 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पटना। 69 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजन संपर्क अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर 69 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अजमेर। 69 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अजमेर। हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ है, बालासोर किस राज्य में स्थित है? तो 70 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा नहीं हुआ है अभी हाल ही में? खतर नाम कुछ इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो 71 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अभी अहमद अली। इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो अभी अहमद अली, ये करेंट अफेयर है, इसको आप लोग नहीं याद करिएगा तो ये चलेगा। आप ये जरूर याद कर लीजिएगा कि 2024 में मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया कल की डेट में, तो ये जरूर एग्जाम में पूछेगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया था? 72 का डी नंबर ऑप्शन 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर 73 का डी, भारत के राष्ट्रपति सही ऑप्शन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 74 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कामिनी। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान-1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो 75 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीहरिकोटा से। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक थे? तो 76 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, CR दास। 77 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 77 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बैरम खां। 78 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपको पता है यहाँ से कर्क रेखा मिजोरम से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है। सही ऑप्शन हो जाएगा 78 के ए। 79 नंबर भारत में खाली स्थानीय में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया? तो 79 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अगस्त 2002। भारत ने अगस्त 2002 में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया। 80 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया? तो 80 का बी नंबर ऑप्शन से होगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। 81 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 81 का बी नंबर ऑप्शन से होगा 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है।
82 नंबर क्वेश्चन है कि श्री लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। श्री लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो 82 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भुवनेश्वर में स्थित है। श्री लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो भुवनेश्वर में स्थित है। भगवान त्रिभुवनेश्वर शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। 83 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है। नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है, तो 83 का ए नंबर ऑप्शन से बिहार है। अपना बिहार देख लीजिए, नाभिकीय संयंत्र नहीं है, बाकी सब में है। 84 नंबर के संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है। तो 84 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर का, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। 85 नंबर पूछे इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं प्रतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है। तो 85 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त विश्व संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। इस संस्था का गठन 19 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन में है कि 50 छात्रों की प्राप्तांकों का माध्यम 40 था, बाद में पता चला कि प्राप्तांकों 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया था। तो सही माध्य ज्ञात कीजिए। इसका माध्य ज्ञात करना है। तो सही माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पहले क्या था 40 था, माध्य माठक फॉर्मूला यही होता है शायद 43 माइनस 23 पढ़ लिया गया बटा 50, 23 बटा 50, 40 प्लस 20 बटा 50 बराबर 40 प्लस भाग दे देंगे तो 0.4, तो 40.5 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैथ इसमें तो आंट नहीं रहा है, तो हम लोग 85 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, क्योंकि जीके जीएस तो हम लोग को करना है कवर। हम लोग 85 क्वेश्चन ही रहने देते हैं यहाँ पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राम राम, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।